नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों आज भी हम बात करेंगे हमारी इस एडवांस ऑप्शन चेन के बारे में, जो ब्रह्मास्त्र ऑप्शन चेन है उसकी। तो दोस्तों जो लोग भी नए जुड़े हैं वीडियो से या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर आए हैं, उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, कौन सी ऑप्शन चेन और कैसे सिग्नल्स और क्या चीज़ें बता रहा हूँ। तो वीडियो को रिक्वेस्ट यही है कि पूरा देखिएगा। मैं कंप्लीट चीज़ें बताऊंगा, साथ में आज 26 अप्रैल है, फ्राइडे, तो आज का जो डेटा रहा उसके हिसाब से इस सीट ने कैसा काम किया है वो भी आपको इसमें क्लियर दिखाऊंगा, यानी बैक टेस्टिंग करूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बता दूँ, ये एक सीट है दोस्तों, ये ऑप्शन चेन की सीट है, एक्सेल सीट है। इसमें ऑप्शन चेन का पूरा डेटा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और एफएनओ में जितने भी स्टॉक्स हैं यहाँ देख सकते हैं आप, तो सभी का पूरा डेटा एनएससी की वेबसाइट से सीधे फैच होता है और उस डेटा के इंटरप्रिटेशंस यहाँ पर जनरेट होते हैं, यानी उस डेटा के बेसिस पर ही सिग्नल्स यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों ये बता दूं, ये कोई मैजिक या किसी तरह का कोई अलग वैसी चीज़ नहीं है जिस पे यकीन ना किया जा सके। ये दोस्तों ऑप्शन चेन का प्योरली एनालिसिस है और ये सीट पूरी तरीके से ऑप्शन चेन पर बेस्ड है। ऑप्शन चेन का जो भी डेटा आता है उस डेटा के ही थ्रू इसमें सिग्नल्स आते हैं। तो अगर आप भी मतलब आपके पास भी ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हो और अच्छे से कर पा रहे हो तो आपको पता होगा कि इसके थ्रू बहुत ही एक्यूरेट हम मार्केट की डायरेक्शन का एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं। बहुत एक्यूरेट, मतलब 100% तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी 70-80% और कुछ लोग की 90% तक भी एक्यूरेसी होती है। तो ये सीट वही करती है, ये सीट ऑटोमेटिक है। बस ये क्या करती है, ऑटोमेटिक मैंने फार्मूलाज वगैरह लगा रखे हैं जिसके थ्रू जो भी मार्केट में होता है उसके बेसिस पर जो भी सिग्नल्स जनरेट, मतलब जो भी हो सकता है कि बुलिश रह सकती है या बियरिश रह सकती है, वो यहाँ इस सीट में ऑटोमेटिक लिख कर आता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का और स्टॉक्स का। तो ये सीट दोस्तों कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें देखिए दोस्तों 4 कॉलम है। निफ्टी का जैसे कॉलम आप देख रहे हैं, तो निफ्टी के कॉलम में सबसे पहला कॉलम है ओआई बेस्ड। तो ओआई है, ओआई में बेसिकली पीसीआर का वैल्यू होता है कि पीसीआर के बेसिस पर ये बेयरिश है या बुलिश है। तो ये जैसे मान लीजिए कि 0.85 से नीचे है तो बेयरिश है, 1.1 से ऊपर है पीसीआर तो बुलिश है, और अगर इसके बीच में है तो साइडवेज हम मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि मैंने इस सीट में दिया हुआ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फैक्टर नहीं है। दूसरा आप देखेंगे पीसीआर ट्रेंड। पीसीआर ट्रेंड क्या होता है कि जो भी पीसीआर की वैल्यू है वो बढ़ रही है या घट रही है, ये उसको कैच करता है। मतलब कि हम देख रहे हैं कि पीसीआर 1.1 है या 1.5 है सपोज, पीसीआर की वैल्यू तो बुलिश आ रही है, लेकिन पीसीआर गिर रहा है कि बढ़ रहा है। मतलब 1.5 से अगर हम 15 मिनट में देखें तो धीरे 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 धीरे, जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ देखिए जैसे पीसीआर आप देखो निफ्टी का 0.77 के आस 7, यहाँ देखिए 0.825 है यहाँ पर। तो आप देखिए इसके नीचे 0.808 हो गया, यानी थोड़ा सा कम हुआ, तो ये बियरिश साइन है, मतलब पीसीआर गिर रहा है। लेकिन हमें ये 1 मिनट में नहीं देखना होता है, इसीलिए मैंने इसमें फार्मूला इस तरह से लगाया हुआ है कि ये 4 मिनट के डेटा के जो डिफरेंस है उसको कैच करे। हालांकि इसमें डेटा पूरा आएगा, 1-1 मिनट के डिफरेंस में पीसीआर क्या है, बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन जो यहाँ पर सिग्नल आएगा वो 4 मिनट के गैप में पीसीआर बढ़ रहा है या घट रहा है वो यहाँ पर दिखेगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर लगातार हम देख रहे हैं कि पीसीआर बढ़ रहा है या पीसीआर घट रहा है तो एक सिग्नल होता है कि मार्केट उस दिशा में जा सकता है, बहुत संभावना इसकी होती है। तो ये हो गया पीसीआर ट्रेंड। उसके बाद आती है कॉल और पुट, यानी लॉजिकल में। तो लॉजिक में बेसिकली क्या होता है कि पीसीआर का, जैसे यहाँ पर निफ्टी के ऑप्शन चेन है, तो इस ऑप्शन चेन की स्ट्राइक प्राइस है, यानी 10 स्ट्राइक प्राइस ऊपर है, 10 नीचे हैं, ठीक है। अभी हम देखिए जैसे एटीएम की निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस है 22,400, तो 22,400 में आप देखो कि प्राइस जो है एलटीपी यानी कि -68 गिर चुका है, 68.75 यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। तो 68.75 एलटीपी गिर गया है। अब हम देखेंगे ओआई चेंज। ओआई चेंज आप देखिए 22,376 बढ़ा है, आज घटा नहीं है, बढ़ा है। तो हमें ये दिख रहा है कि प्राइस गिर रहा है, लेकिन जो ओआई चेंज है यानी ओआई है वो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है जब भी ये होता है, कॉल साइड की बात कर रहा हूँ, अगर कॉल साइड में ये होगा तो शॉर्ट बिल्डअप होगा, पुट साइड में भी शॉर्ट बिल्डअप होता है, लेकिन कॉल साइड में अगर ये सिनेरियो है तो ये एक बियरिश सिनेरियो है। क्यों बियरिश सिनेरियो है? क्योंकि सपोज यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, ज़्यादा सेलर्स हैं इसलिए प्राइस गिर रहा है। और अगर जब भी सेलर्स एक्टिव होंगे कॉल साइड पर, यानी किसी ने कॉल सेल किया होगा, तो उसका प्रॉफिट कब होगा? उसका प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट नीचे जाएगा, यानी जिसने कॉल सेल किया किसी ने खरीदा होगा। अगर
मार्केट नीचे जाएगा तभी कॉल सेलर का फ़ायदा है, ऊपर जाएगा तो कॉल बायर का फ़ायदा है। तो यहाँ पर हमें ये साफ दिखता है कि एक स्ट्राइक प्राइस पर क्या हो रहा है। उस तरीके से हर एक स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर देखिए दिख रहा है, कॉल साइड में, पुट साइड में। तो ये जो डैशबोर्ड है यहाँ पर कॉल साइड का सम अप और पुट साइड का सम अप, यानी एवरेज में क्या हो रहा है पूरी सीट में, वो यहाँ पर आता है और ऑटोमेटिक उसका कलर लग जाता है। यानी कि शॉर्ट बिल्डअप कॉल साइड में एक बियरिश साइन है तो यहाँ पर रेड कलर आ जाएगा। वही पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप, यानी पुट साइड में जो लॉन्ग पोजीशन बन रही है तो इसका मतलब ये एक बियरिश साइन है ये भी, तो यहाँ पर भी रेड कलर आ जाएगा। यानी जो भी सिनेरियो जिस कलर को रिप्रेजेंट करता होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे सपोज आप मिड कैप निफ्टी में देखिए, यहाँ पर पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप है, तो पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप एक बुलिश साइन है तो यहाँ पर देखिए ग्रीन आ रहा है, और वहीं कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप है, ये भी एक बुलिश साइन है तो यहाँ पर ग्रीन कलर आ रहा है। तो ऑटोमेटिक कलर यहाँ पर लग जाता है जिससे हमें देखने में बहुत आसानी होती है और केवल एक नज़र में हमें आइडिया हो जाता है कि मार्केट का क्या सिनेरियो हो सकता है इन फ्यूचर। तो हमें अब देखिए ये तो हो गई कि सीट कैसे क्या क्या किस तरीके से सिग्नल आते हैं, सिग्नल किस बेसिस पर आते हैं। कोई चीज़ दोस्तों सीक्रेट नहीं है इस सीट में, मैं ऐसा बता दूं कि मैं सीक्रेट है कोई फार्मूला, ऐसा कुछ नहीं है। जो ऑप्शन चेन में एग्जैक्टली होता है मैं वही बता रहा हूं आपको, कोई भी अलग से कोई मैजिक या कोई ट्रिक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, ये डेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आप NSE की ऑप्शन चेन देखेंगे तो काफ़ी मुश्किल होगी आप ये सब चीज़ें समझने में और काफ़ी टाइम भी जाएगा। लेकिन ये सीट इस तरीके से बनी है कि बहुत क्लियर ऑप्शन चेन दिखती है, इंटरप्रिटेशंस देखते हैं और डैशबोर्ड में आसानी से चीज़ें हमें समझ में आती हैं। तो एक नए ट्रेडर के लिए या फिर जो एक्सपीरियंस भी है लेकिन उनको ऑप्शन चेन उतनी समझ में नहीं आती, उनके लिए थोड़ा आसानी होती है देखने में। तो बस ये चीज़ है, कोई बाकी अलग से कोई ट्रिक वगैरह नहीं है जो कोई मैं छुपा रहा हूँ इसमें या कुछ बता रहा हूँ कि कोई अलग से ट्रिक है या कोई मेरा अलग से सीक्रेट है जिसके थ्रू ये सिग्नल्स जनरेट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये लॉन्ग पुट, कॉल पुट और PCR ट्रेंड हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है। तो अब हम ट्रेड कैसे लें, और बिना चार्ट देखे बात कर रहा हूँ मैंने आपको। अगर ये सीट है आपके पास तो आप चार्ट नहीं भी देखेंगे तो भी आपको आइडिया होगा। हालांकि मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप चार्ट भी देखें, हर चीज़ का नॉलेज आपको हो तो बेहतर होगा। सपोज़ कि हम जैसे यहाँ पर एक सीट है रिकॉर्ड की, इस सीट में क्या होता है दोस्तों कि हमें स्टार्ट रिकॉर्ड का जब बटन दबा देते हैं तो जो भी सिग्नल होते हैं उस समय, एग्जैक्ट उस समय वो रिकॉर्ड हो जाते हैं यहाँ पर, और फिर वही सिग्नल हर 5 मिनट में रिकॉर्ड होते रहते हैं। यानी हर 5 मिनट पे यहाँ पर जो भी सिग्नल होंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी वगैरह के, वो सब यहाँ पर हर 5 मिनट पे रिकॉर्ड होते जाएंगे। तो हमारे पास एक पूरा डेटा बन जाता है और हमें एक आइडिया होता है कि मार्केट में क्या चल रहा था, थोड़ी देर पहले क्या था। तो जो थ्योरी है वो ये है कि हमें 10 बजे तक वेट करना है, 10 बजे पर एग्जैक्ट हमें देखना है, या अगर 10 बजे के आसपास लगातार, पहले तो ये देखना है कि लगातार हमें तीनों रेड दिखें या ग्रीन दिखे। जैसे निफ्टी देख रहे हैं हम, निफ्टी में कॉल, पुट और PCR ट्रेंड, कॉल और पुट और PCR ट्रेंड तीनों एक ही कलर के दिखें, या तो रेड दिखें या तो ग्रीन दिखें। अगर तीनों रेड दिख रहे हैं तो इसका मतलब है हमें वेट करना है और 5 मिनट। हम 5 मिनट और वेट करेंगे, एक सिग्नल और आएगा, फिर तीनों अगर रेड दिख रहे हैं इसका मतलब हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ये 10 बजे से पहले नहीं करना है। जैसे अभी 9:52 और 9:57 पर देखिए दोनों रेड दिख रहे थे, तो 10 बजे हमारी एंट्री हो सकती है, क्योंकि अब 10 बज गया है। अब हम देख रहे हैं 10 बजे, या तो 10:02 पर भी हम वेट कर सकते हैं कि 10:02 का भी वेट कर लें। जो सेफ ट्रेडर हैं वो थोड़ा तीन सिग्नल्स का वेट कर सकते हैं। अदरवाइज 2 सिग्नल अगर आप वेट करके ट्रेड लेंगे तो भी बेनिफिट होता है। तो हमने देखा लगातार 2 सिग्नल रेड आए या फिर ग्रीन भी आ सकते हैं। तो अगर रेड आएंगे तो हमारा पुट की तरफ ट्रेड जाएगा, यानी लगातार 10 बजे के बाद हमें ये देखना, 10 बजे से पहले नहीं करना है। 9:52 9:57 पे आया तो 10 बजे हमारी एंट्री हो सकती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं चार्ट में, ये निफ्टी का डेटा है दोस्तों। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसको जी, ये निफ्टी का डेटा है, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिन लोग को देखने में परेशानी होगी। ठीक है, तो निफ्टी में देखिए 9:52 पर सिग्नल आया, 9:47 से मैंने रिकॉर्ड किया था, एक पूरा बेयरिश सिग्नल था, तीनों रेड है। 9:57 पे वो सिग्नल रिपीट हुआ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट। ठीक है, यानी 10 बजे करीब हमारी एंट्री हो जाएगी। तो देखिए 9:50 10, ये कैंडल है 10 बजे की। इस कैंडल में या इस कैंडल के बीच में क्या शुरुआत में ही हमारी एंट्री हो सकती है, क्योंकि 9:57 पे सिग्नल आ गया था। तो उसके बाद देखिए मार्केट ने एक बहुत अच्छा लो लगाया है, सॉरी। तो देखिए उसके बाद 10 बजे के बाद मार्केट ने एक बहुत अच्छा मूव दिया है। निफ्टी की बात करें तो आप 22,585 से 22,509, यानी करीब 80 पॉइंट का करीब ये मूव था।
तो निफ्टी में 80 पॉइंट दोस्तों बहुत होते हैं निफ्टी के लिए। और उसके बाद भी मार्केट थोड़ा ऊपर गया है, फिर नीचे गिरा है। जो लोग रुक गए होंगे, जिन्होंने सीट ली है मुझसे, तो वो एक बहुत बड़े ट्रेंड को देख सकते हैं। और वो ट्रेंड भी हम कैसे देख सकते हैं मैं आगे बताऊंगा आपको। तो हमें निफ्टी में एक सिग्नल मिला जो कि बहुत अच्छा था, प्रॉफिटेबल सिग्नल था, सुबह से ही मिल गया था हमें, ठीक है। तो ये हो गई निफ्टी की बात। अब हम बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी भी देखिए आपको पता ही होगा सुबह से बियरिश है। इसमें देखिए 9:47 पर भी सिग्नल पूरा बियरिश था, 9:52 पर भी था, लेकिन 10 बजा नहीं है तो इसलिए हम वेट करेंगे 9:52 का सिग्नल और फिर 9:57 का सिग्नल यहाँ पर ये देखिए, और उसके बाद 10 बजे। तो यहाँ पर भी हमारी एंट्री 10 बजे हो जाएगी बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी हम ओपन करते हैं, ये देखते हैं 10 बजे। ये देखिए इसमें भी बड़ी कैंडल है 10 बजे की, यहाँ से एंट्री होगी और इसने और बड़ा लो लगाया है। देखिए यहाँ से सीधा यहाँ तक का लो है। तो 10 बजे हम देखें कितने पर था मार्केट, 48,569, यानी 70 मान लें, 48,570 से नीचे गया है मार्केट 350। तो करीब करीब 200 पॉइंट से ज़्यादा, 500 कितना था ये, 570, 470, 370, 200 पॉइंट से ज़्यादा, 220-30 पॉइंट इस निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मिले हैं। बहुत होते हैं दोस्तों, 100 पॉइंट भी बैंक निफ्टी में बहुत होते हैं। तो एक बहुत बड़ा ट्रेंड हमें देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए बियरिश लगातार बना हुआ था, हालांकि देर तक बियरिश था, उसके बाद बुलिश भी हुआ है मार्केट, ठीक है। तो हमें एक ट्रेड भी बहुत होता है दोस्तों, अगर शुरुआत में देखने के लिए, तो हमें देखिए एक ट्रेड भी बहुत अच्छा देखने को मिला है बैंक निफ्टी की सीट में। अब हम देखते हैं कि फिन निफ्टी में क्या हुआ। चलिए फिन निफ्टी चेक कर लेते हैं। एक एक ट्रेड भी काफ़ी होता है। अभी मैं सपोर्ट और वो भी आपको बता दूंगा, स्टॉप लॉस भी कितना रख सकते हैं। तो फिन निफ्टी में भी देखिए सुबह बियरिश था, ठीक है। उसके बाद लेकिन 2 सिग्नल आए, लेकिन 10 नहीं बजा था। 9:57 पे फिर से सिग्नल आया है, लेकिन पूरा क्लियर नहीं है क्योंकि पीसीआर ट्रेंड ग्रीन हो गया। 10:02 पर भी पीसीआर ट्रेंड ग्रीन है। 10:07 पर हमें फिर से एक एंट्री मिली जो कि पूरा रेड है, और 10:12 पर फिर से वो रिपीट हुई, यानी 10:15 की कैंडल ओपनिंग पर हमारी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो हम फिन निफ्टी लगा लेते हैं 10:15, यहाँ कहीं इस कैंडल की ओपनिंग पे यहाँ कहीं हमारी एंट्री होगी, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको, यहाँ कहीं हमारी एंट्री हो जाएगी। तो देखिए थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया है, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सा गया है। उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा लो लगाया है, और जो लोग रुके होंगे उनके लिए तो देखिए बहुत नीचे तक गया है मार्केट। पहले भी रुकने की अगर ज़रूरत नहीं भी थी, तो यहाँ से भी अगर हम काउंट करें तो 21,466 से इसने लो लगाया है 21,402 का। तो करीब करीब 64 पॉइंट मिले। फिर निफ्टी में 64 पॉइंट बहुत होते हैं, तो यहाँ तक मिले। और उसके बाद जो लोग वेट किए होंगे या वेट कर सकते हैं, तो और भी मार्केट नीचे गया है, क्योंकि ये लगातार बियरिश ही बना हुआ था। ये देखिए पूरा लगातार, ये मेन जो कॉलम है कॉल पुट, ये बियरिश थे। ये तो पीसीआर ट्रेंड तो चेंज होता रहता है। तो हमें ट्रेड एक अच्छी मिली देखने को फिन निफ्टी में भी। अब हम चेक करेंगे मिड कैप निफ्टी का क्या हाल था। चारों ही टेस्ट करेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी और ख़ास तौर से बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तो एक जैसा ही काम करते हैं। आप देखो जैसा बैंक निफ्टी जाएगा करीब करीब वैसा ही फिन निफ्टी भी जाएगा, और निफ्टी भी वैसा ही चलता है करीब करीब, कभी कभी अंतर होता है। लेकिन मिड कैप निफ्टी आप ज़्यादातर देखो थोड़ा सा अलग बिहेव करता है। देखिए मिड कैप निफ्टी थोड़ा सा ऊपर गया है आज, आप देखिए मिड कैप निफ्टी ऊपर गया है, उसके बाद साइडवेज टाइप का हो गया है। तो अब मिड कैप निफ्टी को चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो मिड कैप निफ्टी में हम चेक करते हैं, आज के लिए चेक कर रहा हूँ, वीडियो हालांकि लंबा हो जाता है लेकिन मैं चेक कर दे रहा हूँ। देखिए 9:47 पर एक सिग्नल आया, 9:52 पर भी रिपीट हुआ, लेकिन 10 बजा नहीं है तो हमारी एंट्री होगी नहीं अगली, क्योंकि अगला 9:57 का था, और 9:57 पर तीनों बुलिस आते तो हमारी एंट्री हो जाती, लेकिन नहीं हो पाई। देखिए तीनों ग्रीन है, यहाँ पर उल्टा है वहाँ से। तो यहाँ हम वेट करेंगे तीनों के ग्रीन होने का। यहाँ देखिए तीनों ग्रीन हुए, लेकिन फिर से अगला सिग्नल जो आया वहाँ पर तीनों ग्रीन नहीं है, ठीक है। 10:22 पर हमें तीनों ग्रीन मिले, जो कि 10:27 पर हमें रिपीट हुए। देखिए 2 सिग्नल रिपीट हुए, 10 यहाँ से आप देखिए 10:22 और 10:27। तो 10:30 की कैंडल की ओपनिंग पर हमारी एंट्री हो जाएगी। 10:30, ये देखिए इस कैंडल की ओपनिंग पर ही हमारी एंट्री है, यहाँ पर आप देखिए। उसके बाद देखिए मार्केट ने बहुत अच्छा हाई लगाया है, देखिए धीरे धीरे करके मार्केट बहुत ऊपर गया है, काफ़ी ऊपर गया है। तो मिड कैप निफ्टी में भी दोस्तों एकदम अलग सिनेरियो था, लेकिन इस सीट ने उसको भी कैच किया है, काफ़ी अच्छी चीज़ कैच की है। और ये सारा कुछ ऑप्शन चेन के बेसिस पर ही है, ऐसा कोई मैजिक वगैरह नहीं है। आपको बता दूँ क्लियर है, जो कुछ भी है मैंने क्लियर आपको बताया, क्यों होता है वो भी आपको बताया, ऐसे कोई ट्रिक छुपाई भी नहीं है। तो ये अच्छा काम करती है, ऑप्शन चेन के बेसिस पर काम करती है। और इसमें दोस्तों एक चीज़ और बताऊं कि जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि आप टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रखें, तो मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में देखिए सबसे सेफ यही है कि निफ्टी है तो आप कम से कम
₹25 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 20 से 25 रुपये, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। 20 से 25 रुपये स्टॉप लॉस, यानी अगर आप पॉइंट्स में बात करें तो आप रख सकते हैं निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी है तो आप निफ्टी है सॉरी, तो आप 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या 25 से 30 पॉइंट बहुत है। निफ्टी है तो 25 से 30 पॉइंट स्टॉप लॉस और टारगेट 40 से 50 पॉइंट निफ्टी के लिए। और अगर बैंक निफ्टी है तो 50 से 60 पॉइंट स्टॉप लॉस और टारगेट जो होगा 70 से 80 पॉइंट या 100 पॉइंट मैक्सिमम। और उसके बाद जो बड़ा टारगेट है उसको आप ट्रेल कर सकते हैं। देखिए, ट्रेल करके ही हमें बड़ा टारगेट मिल सकता है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और वो शुरुआत में होगा नहीं, मैं आपको क्लियर बता दूं, जितना मैंने मार्केट को देखा है, समझा है, शुरुआत में ट्रेल नहीं हो पाता है। उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। धीरे धीरे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए या सभी के लिए अच्छा होता है। और एक बात करूं दोस्तों, इस सीट में ऑटोमेटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे रेड कलर से, कॉल साइड में रेड कलर से जो आप देखोगे ये सपोर्ट होता है, और ग्रीन कलर से पुट साइड में रेड कलर से रेजिस्टेंस है और ग्रीन कलर से सपोर्ट होता है। ऐसे आपको हर सीट में दिखेगा। ये देखिए, बैंक निफ्टी में भी आप देखो 48,500 और 48,000। तो दोस्तों अभी के लिए जो मार्केट क्लोज हुई है उसमें 48,500 बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट है, अच्छा रेजिस्टेंस है, और 48,000 एक सपोर्ट है। तो दोस्तों इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, क्योंकि ये टॉपिक समझाना थोड़ा मुश्किल भी है और थोड़ा लंबा भी हो जाएगा वीडियो। तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप वो देखिएगा। थोड़ा मुश्किल है, आप वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, तो आपको ये समझ में आएगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर हमें क्लियर निकालना आ जाता है तो उसके बाद ट्रेडिंग हमारी और अच्छी हो सकती है और एक्यूरेसी बढ़ सकती है, क्योंकि ये भी एक इंडिकेटर है। कभी कभी ये भी फॉल्स सिग्नल देता है, बिल्कुल देगा। तो उन सिग्नल से बचने के लिए आपको अगर ऑटोमेटिक जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है ये क्लियर से समझना आ गया तो आपके लिए बहुत आसानी होगी और बहुत एक्यूरेसी बढ़ सकती है आपकी। तो दोस्तों ये जो सीट है ये कम्प्लीटली ऑप्शन चेन पर बेस्ड है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस और पूरा ऑप्शन चेन का डेटा विथ इंटरप्रिटेशन इसमें आता है। स्टॉक्स का भी पूरा डेटा आता है, जितने भी स्टॉक्स हैं आपको मैंने बता दिया सारा कुछ। और नीचे देखिए मेरा नंबर लिखकर आ रहा है, जो लोग भी इंटरेस्टेड हो उनके लिए बता दूं कि सीट आपको मिल सकती है, लेकिन एक छोटा सा प्राइस आपको पे करना होगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये सीट बनाई है और मुझे भी कुछ प्रॉफिट हो जाएगा और आपके लिए भी काम आएगी ये सीट। तो वो अगर जो लोग इंटरेस्टेड हो पे करने के लिए वही मैसेज करिएगा, ज़रूर उनको ये सीट मिल जाएगी। और बता दूँ ये सीट आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको मंथली कोई पैसा देना पड़े, क्योंकि मेरी कोई कंपनी वगैरह नहीं है, पर्सनल मैं बनाता हूँ। तो ये सीट आप एक बार लेंगे, लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। कोई लॉगिन ID पासवर्ड वगैरह इसमें नहीं होगा। आप जितने चाहे सिस्टम पर चला सकते हैं और लाइफ टाइम चला सकते हैं, क्योंकि इस सीट में एक खास फीचर है कुकी अपडेट का। क्योंकि इस तरह की जो एक्सेल सीट्स आती हैं, इस तरह की क्या मतलब जो भी ऑप्शन चेन से रिलेटेड एक्सेल सीट्स आती हैं, उनमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कुकी एक्सपायर हो जाए तो सीट खराब हो जाती है। लेकिन इस सीट में क्या है, क्योंकि ऑटोमेटिक कुकी अपडेट का फीचर है, क्योंकि NSE की वेबसाइट में कुकीज़ के थ्रू ही डेटा आता है। तो अगर कुकी NSE की सीट में एक्सपायर हो जाएगी तो इस सीट में भी नहीं चलेगी, या जो भी सीट है उसमें नहीं चलेगी। तो इसमें आप बटन दिया हुआ है, एक बटन दबाने से ही ऑटोमेटिक कुकी अपडेट हो जाती है। NSE की साइड में जो कुकी है वो ऑटोमेटिक इस सीट में आ जाएगी और डेटा आने लगेगा। तो दोस्तों ये सीट कभी एक्सपायर नहीं होगी, ऑटोमेटिक काम करती रहेगी, लाइफ टाइम के लिए आपको मिलेगी। 1 टाइम परचेज है केवल। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर लिख कर आ रहा है, उस पर मैसेज करिए, मैं आपको इसकी डिटेल बता दूंगा और ये सीट आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आज का आप लोग को पसंद आया होगा। जो लोग भी नए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है, या पुराने लोग भी हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनसे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।